नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहारा ने रुद्रप्रयाग से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ पर रुद्रप्रयाग की धरती से सौभाग्य है कि हम सब भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कहा कि महात्मा गांधी ने 1942 में आह्वान किया था। इससे पहले उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। आज के दिन गोलियां चली, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और उसी का नतीजा रहा अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मन बनाया। रुद्रप्रयाग से तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष माहारा ने भाजपा सरकार की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लगाए जाने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कम से कम आज़ादी के बाद 75 साल बीजेपी को समझने में लग गए कि भारत के तिरंगे के नीचे और गांधी के पीछे ही वह सुरक्षित है, अन्यथा उनकी स्थिति सुरक्षित नहीं है। साथ ही इस दौरान संघ पर भी माहारा ने जमकर बोला। कहा कि संघ के गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में भारत के तिरंगे को नहीं लगाया जाता। 51 साल तक संघ परिवार ने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। जब 3 जवानों ने 2001 में संघ कार्यालय पर झंडा फहराया था, उनके ऊपर मुकदमे किए गए और जिसका फैसला 2013 में आया। इसका मतलब उन्होंने कभी तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए माहारा ने भाजपा सरकार पर बढ़ती महंगाई पर भी जमकर तंज कसे। न्यूज़ 9 भारत के लिए रुद्रप्रयाग से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। पूरे देश में वही मैंने कहा अवेयरनेस फैलाएंगे, चाहे वो किसी भी किस्म के खतरे हैं। साथ में भी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जिन्होंने कभी कांग्रेस के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, उनके किसी गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में भारत का हमारा झंडा नहीं लगाया जाता। उनके नागपुर के कार्यालय में 2002 के बाद से झंडा लगना शुरू हुआ। 1951 में एक बार लगाया था उन्होंने, जब सरकार ने उन पर दबाव डाला था। 1947 में एक बार, उसके बाद 51 साल तक संघ परिवार ने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। जब 2-3 नौजवानों ने संघ कार्यालय में 2001 को झंडा फहराया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए और जिसका फैसला 2013 में आया। इसका मतलब उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। आज वोट के खातिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनका ध्यान महंगाई से भटकाने के लिए, उनका ध्यान बेरोजगारी से भटकाने के लिए, भारत की खत्म होती अर्थव्यवस्था से भटकाने के लिए, तथा जिस तरीके से दूध, छाछ और आटे में जीएसटी लगाई है, इन सारी बातों से जनता आंदोलन थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए उस तिरंगे को आज घर घर लगाने की बात करें, जिस तिरंगे को उन्होंने कभी मान नहीं दिया। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब जानते हैं कि ये सत्य है। और बीजेपी ने कभी भी तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, चाहे वो सावरकर जी हों, चाहे गोविलकर जी हों। उनके लिखे हुए लेख आज भी पुस्तकालयों में पड़े हुए हैं, जिनमें उन्होंने झंडे का तिरस्कार किया था और भारतीय झंडे के रूप में तिरंगे को स्वीकार नहीं करने की बात उन्होंने लगातार कही। हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। आशीष मांगे गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक दाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आजाद हिंद आजाद हिंद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।